तो हम सभी को पता है कि दिन में सिर्फ 24 आवर्स होते हैं और इन 24 आवर्स का यूज़ करके कुछ लोग तो अपनी पूरी लाइफ बदल देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटे जो होते हैं ना, वो सिर्फ 4 घंटे के बराबर होते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिन जो होता है ना, वो एक पानी जैसे बहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बह के निकल जाता है। और जब सुबह से लेकर रात हो जाती है और रात को जब वो अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उनके पास में सिवाय गिल्ट के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन में उन्होंने ना कुछ प्रोडक्टिव अपने लिए किया है, ना अपने फैमिली के लिए किया है, ना वो अपने लिए समय निकाल पाए हैं, ना अपनी फैमिली के लिए समय निकाल पाए हैं। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि जो 24 घंटे हमें मिले हैं, इस 24 घंटे का हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि बिल्कुल भी समय हमारा वेस्ट ना हो और पूरे दिन में हमें एक रिग्रेशन ना मिले कि हमने पूरे दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, किसी भी काम को मतलब जो हमने सोच के रखा था वो काम हमारे हो नहीं पाए, ठीक है। या फिर एक वो है कि रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो छोटी मोटी बहुत सारी बातें, कुछ मेरे अनुभव रहेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आपको आज का ये वाला वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। और करना वही है हमेशा की तरह कि वीडियो यदि आपको ज़रा भी पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो पर कमेंट तो करने आते हैं, करते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ना, लेकिन कमेंट करने के चक्कर में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। जो भी ये चीज़ करता है प्लीज़ मत कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद में आप कमेंट करें और फिर उसके बाद में लाइक मतलब सब्सक्राइब करना है तब सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सैटरडे का दिन है और सुबह की अभी बज रही है कितनी, 6:30। तो छुट्टी वाला दिन है आज, क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी है। तो फिर मैं आराम से ही उठती हूँ, लेकिन हाँ, जब उठती हूँ उठने के बाद में मुझे अपनी रूटीन को किस तरीके से फॉलो करना है ये मेरे खुद के हाथ में है। तो जैसे ही उठी, उठने के बाद में सबसे पहले तो बस अपने भगवान को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वो मैंने काम किया, दोनों हाथों को अच्छे से रब करके जो हाथ की जो होती है ना पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो अपनी आँखों के ऊपर लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो काम मैंने किया। उसके बाद में मैं आई हूँ सीधे ही किचन में। उसके पहले अपना फेस वॉश किया था, थोड़ी सी जो मॉर्निंग की स्किन केयर होती है वो मैं करती हूँ, जैसे कि मैंने लोशन लगाया था और सनस्क्रीन लगाया था, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता है कि मुझे अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जो सुबह का थोड़ा बहुत टाइम होता है वो मैं अपने खुद के लिए ज़रूर निकालती हूँ। और पता है, इसी से ही हमें एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो, क्योंकि घर के काम जो है वो एक बेसिक काम है, बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें करने ही पड़ेंगे चाहे हमारा मन हो या ना हो, ठीक है। वो तो ज़रूरी वाले काम है, लेकिन उसके बियॉन्ड यदि हम थोड़ा कुछ अलग काम करते हैं ना, तो वही हमारे मन को सुकून और शांति देता है और उसी से ही हमें एक जो रिग्रेशन वर्ड है ना वो नहीं होता है। तो यहाँ पर बस मैंने अपना फेस वॉश किया, थोड़ी सी स्किन केयर करी, उसके बाद में मैं आई हूँ किचन में और बस गर्म पानी किया है और गर्म पानी में मैंने नींबू डाल दिया था। और बाकी जो ये जो वाटर होता है ये मैं चेंज कर करके पीती रहती हूँ, कभी नींबू पानी बना देती हूँ, कभी क्या, मतलब आप लोग मेरे वीडियोस देखेंगे रूटीन में तो आपको कई बार ये चीज़ें जो है मैं शेयर करती रहती हूँ। और फिर आराम से मैं वैसे हमेशा बालकनी में बैठती हूँ, बट आज मेरा मन जो था वो था बच्चों की रूम की जो ये विंडो है ना वहाँ पर मैं बैठी थी। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, कुछ देर पहले तक का तो मैंने अभी आपको व्यू बताया था, कुछ देर बाद में भी बारिश भी स्टार्ट हुई, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस पानी वानी पीने के बाद में अब लग जाते हैं काम पर। अभी मैंने किसी को भी नहीं उठाया, जेंट्स भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। तो इनके उठने के पहले कुछ छोटे मोटे काम जो है वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ, उसके बाद इन सबको उठाती हूँ। स्पेशल जिस दिन छुट्टी होती है, छुट्टी वाला दिन होता है ना, उस दिन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मशीन जो थी वो ऑन कर दी थी, मतलब कपड़े जो है वो भी मैंने धुलने स्टार्ट नहीं करे हैं, सिर्फ कपड़े मैंने डाल दिए हैं, डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया और उसको वॉशिंग टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद में अभी सब लोग जब जैसे जैसे नहाते जाएंगे ना तो वो कपड़े भी अंदर डाल देंगे, तब मैं फाइनल मशीन जो है वो ऑन करूँगी। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल में सारे कपड़े मैंने डाल दिए। उसके बाद में यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। तो ये रात के जो बर्तन थे वो मैं कर दूँगी अपनी अपनी जगह पे, मतलब लगा दूँगी। और पानी जो है वो मैंने छानने का काम कर दिया है। तो इतना काम छुट्टी वाले दिन में बच्चों को और सबको उठाने से पहले कर देती हूँ। और फिर ये वाला काम करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी बच्चों को उठाने के लिए, जिन सबको उठाने के लिए फिर मैं रखूँगी चाय। तो करीबन मुझे
उठे हुए मतलब बच्चों को उठाना और मेरा उठना, उनके बीच का जो टाइम रहता है वो होता है 1 घंटा। अब उस 1 घंटे के अंदर आधा घंटा तो मैं अपने आप को देती हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ी सी स्किन केयर करती हूँ, कुछ देर में बालकनी में विंडो के यहाँ पे बैठ भी जाती हूँ। और बाकी का जो आधा घंटा रहता है उसके अंदर मैं छोटा मोटा, जैसे कि घर को थोड़ा बहुत रीसेट करना है, पानी छानना है, जो रात के बर्तन है उसको अपनी जगह पर लगाने हैं, तो ये काम करती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने बस बच्चों को उठा दिया था और जेंट्स साहब भी उठ चुके हैं। अब मैं रखूँगी यहाँ पर सबके लिए चाय। ठीक है, तो छुट्टी वाला जो दिन होता है, मतलब ये जो व्लॉग है ना, ये वीकेंड व्लॉग भी समझ लो, मोटिवेशनल व्लॉग भी समझ सकते हो। बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि ये जो बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वो आप सभी को पसंद आती भी है, कि पता नहीं आती कि नहीं आती, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, जो भी मेरा आज ये वाला वीडियो देख रहा है और यहाँ तक जिसने वीडियो देख लिया है ना, और वीडियो को लाइक कर दे, और लाइक करने के बाद में जिसने भी देखने के बाद में वीडियो को शेयर किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट में आपको लिखना है शेयर, बस इतना ही वर्ड लिख देना, SHARE शेयर। हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो जिसने भी मेरे वीडियो को देख के लाइक करके शेयर किया है वो वहाँ कमेंट के अंदर खाली शेयर लिख देना, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने जैसे ही चाय रखी थी और चाय रखने के बाद में इतनी झमाझम वाली बारिश हुई है ना कि मतलब मज़ा ही आ गया था। तो अभी खाली मतलब रिलैक्सिंग वाले ही रूटीन चल रही है, अभी कोई भागम भाग मैंने नहीं की है और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर बस मैंने चाय रख दी है। और छुट्टी वाला जो दिन होता है तो उस दिन बच्चे जो है वो दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि सब लोग साथ में बैठते हैं, तो बस मैं चाय बना देती हूँ। और आज हमारे ये विहान को पता नहीं क्या हुआ है, कितने महीनों या कितने ही सालों बाद में मतलब वो मुझे आज ये पूछ रहा था कि मम्मी आपने ना योगा मैट कहाँ रखी है। मैंने बोला बेटा योगा मैट को क्या करना है, बोले मम्मी आप बताओ तो सही। तो मुझे पता तो चल गया था कि आज पता नहीं इसको कुछ तो जोश चढ़ा है। और कोविड के टाइम पर मतलब पूरा हमने अच्छे से टाइम का यूटिलाइजेशन किया था, क्योंकि बच्चे वही है कि घर स्कूल जाते नहीं थे, ट्यूशन जाते नहीं थे, दिन भर घर के अंदर ही रहना। तो घर पर ही बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो वहाँ पर बच्चों को जैसे ना ये सूर्य नमस्कार और ये सब सिखाया जाता था, वीडियो बना के, मतलब उनको जो स्कूल की जो साइट होती ना वहाँ पर भेजना होता था। तो उस टाइम पर तो बच्चे बहुत एक्टिव थे, लेकिन अब बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो ये योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये कर ही नहीं पाते हैं। और एक संडे की छुट्टी होती है और सैटरडे भी खाली 2nd एंड 4th सैटरडे की छुट्टी रहती है। तो अगर जल्दी उठ जाते हैं तो कर लेते हैं, और नहीं अगर उठना होता है तो वो भी रह जाता है। लेकिन आज इसका मन था तो मैंने सोचा चलो करने देते हैं, तो ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि वही है ना कि रोज़ अगर करो तो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और कभी कभार करो तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो यहाँ पर बस चाय बन चुकी थी और आज चाय के साथ में मैं रख रही हूँ सबके लिए ये ड्राई स्नैक्स रख रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने घर पर बनाई है। और आज ये स्नैक्स जो है ना वो मैं रख रही हूँ मैं स्पेशल ट्रे में। तो ये वाली ट्रे भी 2-3 दिन पहले मैं मिस्टर DIY गई थी ना, वहाँ से लेकर आई थी 99 रुपीज़ में। इतनी प्यारी लगी मुझे ये वाली ट्रे, तो इसी के अंदर मैंने आज ये स्नैक्स सर्व किए हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने घर पर बनाई है। अगर किसी को भी ये वीडियो डिटेल में देखना है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी स्नैक्स हैं, 4 तरीके के मैंने बना रखे हैं। एक तो मल्टीग्रेन आटे की मैंने पापड़ी बनाई है, साथ में मैंने बनाए हैं गुड़ और आटे के बिस्किट्स बनाए हैं, शक्करपारे भी बोल सकते हो, और मिंट फ्लेवर की मैंने पूरी बनाई है, और बाकी मैंने मैदे की गांठी बनाई थी। ये 3-4 अलग अलग तरीके के स्नैक्स बनाए हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और अभी जैसे फेस्टिवल वगैरह आएंगे, अभी रक्षाबंधन भी आ रही है, तो आप इस तरीके के स्नैक्स ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आप चैनल पर जाएंगे तो आपको 5-6 वीडियो के बाद में ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा स्टार्ट होता है फैमिली टाइम। तो आराम से हम लोग यहाँ पर बैठे, चाय पी, नाश्ता किया, और पता है नाश्ता करते करते एक इंस्टेंट प्लानिंग हुई थी। वो प्लानिंग अभी आपको आगे पता चलेगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की भी बज रही है 10 और यहाँ पर बस मैं नहा ली हूँ। किचन का काम मेरा, सिर्फ खाने का काम बाकी सारे काम जो है वो हो चुके हैं। लेकिन अभी इंस्टेंट प्लानिंग हुई, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, सैटरडे का दिन है। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा कहीं पर चलो, कुछ देर के लिए सही लेकिन कहीं तो चलो। तो बस इसीलिए वो लोग नीचे उतर गए और मुझे सिर्फ आप लोगों से ज़रा सी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। बस जल्दी से जाऊँगी। आप लोगों को भी ना बाहर का थोड़ा सा मैं नज़ारा जो है वो बताऊँगी। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पूरी 1-1.5 महीने से बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग इस तरीके से ना बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वही है कि बच्चों का स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, इनकी शॉप होती है। तो आज हमने थोड़ा सा सुबह टाइम निकाला है। खैर इनके पास तो टाइम था नहीं, ये तो बिल्कुल मना ही कर रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर थोड़ा सा पता है बच्चे और हम जब बोलने पे आ जाते हैं ना तो फिर वो
तो चलिए बाहर चलते हैं और मौसम का आपको भी मज़ा दिलवाऊंगी। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ मुंबई की जो बारिश है ना उसके थोड़े से नज़ारे आप लोगों को बताऊंगी। विहान, आप मेरी सीट पर क्यों बैठे हैं? ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा हम लोग दूर नहीं गए थे क्योंकि हमारे बिल्डिंग से मतलब बिल्कुल पास में ही है, करीबन 1 या 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे है ना वाटरफॉल हैं। तो हर साल खैर हम लोग जाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ में शायद लास्ट ईयर भी वीडियो पूरा शेयर किया था कि हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब भी बारिश ज़्यादा होती है ना तो उस टाइम पे वहाँ पर जैसे ना पुलिस वगैरह खड़ी हो जाती है, तो हमें ना वाटरफॉल तक जाने नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे में पता है सबके मतलब मना करने के बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं ना लड़के, आप मतलब आप बोल दो जो आजकल के यंग वगैरह लड़के होते हैं ना, मानते नहीं है वो लोग, है ना चोरी छुपे चले जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना, तो फिर वो जगह बिल्कुल बंद कर दी जाती है, बिल्कुल जाने ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बस मैं जेंट्स आपको यही बोल रही थी कि यार कब स्टार्ट होगा ये वाटरफॉल, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे, इतना अच्छा। गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला रहा है, चल निकल बाहर निकल है। थोड़े दिन बाद गाने से गाड़ी चलाएगा, चला जा। तो बारिश में बाहर आए और भुट्टे ना खाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा खड़े नहीं थे, सुबह सुबह शायद वो जल्दी खड़े रहते होंगे या फिर शाम के टाइम पे खड़े रहते हैं। अभी एक आध जने ही खड़े थे, बच्चे ही थे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबने भुट्टे जो है वो ऑर्डर दिए हैं। तो यहाँ पर जेंट्स साहब पास में खड़े होकर ही भुट्टे सिकवा रहे थे, क्योंकि पता है ये लोग क्या करते हैं, तो ये यहाँ पर जो इनके कोयले वगैरह जल रहे होते हैं ना, तो ये पता है जोर जोर से ऐसे हवा करते हैं और उससे पता है वो जो आग होती है ना वो इतनी ज़्यादा लगती है कि भुट्टे ऊपर ऊपर से तो सिक जाते हैं, मतलब ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से एकदम कच्चे होते हैं। तो इसलिए ये वहीं पर खड़े थे कि भाई आराम आराम से सेक, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सिर्फ आधा आधा भुट्टा ही खाया था, क्योंकि वही है ना कि घर से हम चाय और नाश्ता करके आए थे तो मन नहीं था। लेकिन ये कि बारिश हो रही होती है ना तो फिर खाने का मन तो हो ही जाता है, तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे खाया। तो करीबन हम लोग कितनी देर रुके थे, ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा ही रुके थे। 1 घंटा तो मतलब किधर ही हो गया, उसके बाद में बीच में ना 2-3 बार बारिश भी हुई थी। और फिर हमने थोड़े से फ़ोटो वगैरह खींचे और वीडियो वगैरह बनाए। और उसके बाद में मैंने फिर विहान को बोला कि बेटा थोड़ा बहुत मेरा वीडियो जो है वो शूट कर दे, ताकि मैं रील बनाऊँगी और इंस्टाग्राम पर डालूँगी। तो यहाँ पर बस विहान जो है उसने एक रील जो थी वो शूट करी, रील नहीं मतलब वीडियो उसने बनाया था, रील तो फिर मैं बनाऊँगी अपने हिसाब से। तो फाइनली आ गए हैं घर पर, पूरा 1 घंटा घूमे, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा था और साथ में बारिश और गर्मा गर्म भुट्टे। तो चलो अब चलते हैं घर पर और अब करेंगे जल्दी से खाने की तैयारी। सो यहाँ पर घूमकर तो आ चुके हैं। और पता है जब ये मतलब हम वहाँ से निकले ना तो गाड़ी में थे, तभी इनके फ़ोन कॉल्स स्टार्ट हो गए, क्योंकि सैटरडे और संडे का जो दिन होता है ना वो इनके लिए काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि इनकी शॉप है और बाकी जो जॉब वाले होते हैं ना तो उन सबकी छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे के दिन मतलब कस्टमर जो है वो सुबह भी आ सकते हैं, दिन को भी, शाम को भी। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं ना कि बाहर नहीं निकलते। और इसीलिए पता है आप मतलब जो भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब घूमने के और इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वही है ना कि सैटरडे और संडे बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। और फिर ये कि इनके बिना फिर अकेले कहीं जाने का मन भी नहीं होता है। तो इनके बस फ़ोन कॉल स्टार्ट हो गए थे और जैसे ही पता है ये घर पर आए तो आते में इन्होंने मुझे बोला कि मैं ना 15 से 20 मिनट में निकल जाऊँगा। तो फिर वैसे इन्होंने खाने के लिए मना किया कि मैं आने के बाद खाऊँगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि 11:30 तो बज गई है। अब अगर ये जाएंगे ना तो फिर ये 2-3 बजे या 4 बजे तक
आएंगे, उसके पहले तो ये आएंगे ही नहीं। तो बस ये जैसे ही गए थे नहाने के लिए, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, बस मैं फटाफट से खाना रेडी कर देती हूँ। तो प्लानिंग कुछ और थी, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, तो मैंने सोचा कुछ और अच्छा बनाएंगे, लेकिन बस वही है कि समय के हिसाब से बस थोड़ा बहुत चेंज जो है वो मैं कर लेती हूँ, ताकि मेरे काम जो है ना वो टाइम से हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपनी जो रूटीन है ना, वो इस तरीके से सेट करती हूँ कि काम भी मेरे सारे हो जाए, फैमिली के लिए समय निकल जाए, खुद के लिए समय निकल जाए, और अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा फैमिली के साथ में एंजॉय करना है तो वो भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि काम जो है वो तो देखो होते रहेंगे। अब जो मुझे चीज़ बनानी थी वो आज नहीं कल तो बनी जाएगी, लेकिन जो टाइम हमने आज स्पेंड किया फैमिली के साथ में ना, वो मतलब जो समय प्लानिंग हो जाती है वो हो जाती है। बाहर निकलना जो होता है ना वो हर टाइम नहीं हो पाता है। तो चलो वो घूमने हम चले गए। तो यहाँ पर बस मैंने बिल्कुल जल्दी से बनने वाला खाना बनाया था। तो एक तरफ तो मैंने उड़द की दाल रख दी थी, क्योंकि उड़द की दाल 2 सीटी में हो जाती है। और सब्जी जो थी वो करेले की मतलब चॉप करके रखी हुई थी अंदर। आधा किलो करेले लाई थी मैं 3-4 दिन पहले, मतलब 3 दिन हो गए शायद। तो थोड़ी वो तो मैंने बना दी थी, थोड़े से करेले पड़े हुए थे, तो एक तरफ मैंने करेले को भी लगा दिया तड़का। और आटा जो था वो मैंने गेहूं का आटा थोड़ा सा ही लगाया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी आज मल्टीग्रेन आटे की रोटी। क्योंकि गरम गरम मल्टीग्रेन आटे की रोटी और उड़द की दाल है ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो गेहूं का आटा तो मैंने इसीलिए लगाया है कि मतलब एकाध एकाध रोटी कोई खाना चाहे तो खा लेगा, बाकी सब लोग ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी ही खाएंगे। और यहाँ पर बस मैंने फटाफट से दाल को भी लगा दिया तड़का। तो इतने स्पीड में मेरे काम हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम दिया। उसके बाद में 12 बजे मेरी हाउस हेल्पर जो है वो भी आने वाली है। तो वैसे तो डस्टिंग का काम सारा करके गए थे, लेकिन सिर्फ सोफ़ा जो था ना उसको मतलब उसके जो कवर लगाने होते हैं ना वो लगाने बाकी रह गए थे, और बाकी मेरा किचन का काम बाकी था। तो यहाँ जो मेरे हाथ थे ना वो इतने स्पीड में चल रहे थे, और टारगेट ये लेके चल रही थी कि मतलब 12:30 तक मेरे घर के सारे काम हो जाने चाहिए। 12 बजे मेरी हाउस हेल्पर आएगी, तो उसके पहले मेरा खाने का काम जो था वो तो हो ही गया था। और मतलब समझ लो कि लास्ट का थोड़ा बहुत काम चल रहा था, और तब तक आंटी जो थी वो भी आ गई थी। तो वो फिर उनके काम पे लग गई थी, क्योंकि बाहर डस्टिंग का काम आज बच्चों की छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन बच्चे ही कर लेते हैं। तो मतलब मेरा शुरू से यही मानना है, मेरे जो मतलब काफ़ी टाइम पहले की भी वीडियोज़ अगर आप देखते होंगे ना, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले की भी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मैं अपने बच्चों से काम करवाती थी। तो बच्चों से काम करवाने में आपको बिल्कुल भी हिचकना झिझकना नहीं है। बच्चों की आप पूरी हेल्प लीजिए, ठीक है। उससे उनके अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आती है। उन्हें भी पता चलता है ना कि भी घर के काम जो होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ बच्चों को सिखानी पड़ती है, और ये काम जो है वो हमारा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की हेल्प ली थी डस्टिंग के लिए, और अभी देखो यहाँ पे आंटी आ चुकी है, खाना तो मेरा बन ही गया था। और ये सोफ़ा जो था ये काफ़ी दिन से मैंने हटाया नहीं था, मतलब जब आंटी भी छुट्टियों पर थी ना तब मैंने खुद से हटा के ही सब कुछ काम किया था क्लीनिंग का। तो बट उस बात को भी शायद 15 दिन तो हो गए। तो बस ये वाला सोफ़ा मैंने हटा दिया था, झाड़ू उन्होंने निकाल दिया था, पोछा मैंने उनको धो के दे दिया था, लिक्विड डाल दिया था, तो पोछा उन्होंने लगा दिया है। तो बस उनके भी साथ साथ में रह के मैं काम करवाती हूँ, ताकि काम जो है ना वो मेरे हिसाब से हो। क्योंकि वो अगर खुद से काम करेंगे तो वो जल्दबाजी में उनके हिसाब से करके निकल जाएंगे, और अगर मैं साथ में रहूँगी तो फिर मैं अपने हिसाब से एकदम साफ़ सुथरा काम करवाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ये वाला काम भी किया, और बस उसके बाद में बर्तन वगैरह मतलब समझ लो कि बर्तन जो थे ना खाली वही साफ़ करने बाकी थे, तो वो भी मैंने साफ़ किए। तो आंटी ने मतलब बाकी जगह पे पोछा वगैरह लगाया ना, तब तक मैंने बर्तन साफ़ किए थे, और किचन की सफाई जो थी वो भी कर ली थी फटाफट वाली, ठीक है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, बाहर आंटी झाड़ू पोछा करके जा चुकी है, और मेरा घर जो है वो इस टाइम पे एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। खाली किचन के फर्नीचर साफ़ करने थे, तो वो काम मैंने परी को बोल दिया था। सो टाइम हो रहा है 12:30 का। अभी आपको बताती हूँ ये तो 12:30, और घड़ी जो है वो 10 मिनट आगे है, मतलब कि अभी 12:20 का टाइम हो रहा है। और इस टाइम पर मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, और जबकि मैं गई थी बाहर भी, जो कि इंस्टेंट प्लानिंग हुई थी, और फिर भी उसके आने के बाद में हाँ थोड़ी सी भागम भाग ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि सोच ये रखा था कि 12 बजे आंटी आएगी ना, उसके पहले मोस्ट ऑफ काम जो है वो मुझे कर लेने हैं। तो मतलब बाहर का ऑलमोस्ट काम हो ही गया था, किचन का भी खाने की तैयारी हो गई थी। तो बस बाकी का काम वो झाड़ू पोछा करती रही, और मैंने किचन का काम भी निपटा दिया। मतलब बर्तन वगैरह जो थे वो मैंने साफ़ कर दिए, और बस अभी इस टाइम पर मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, और बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि जो सोचा और उस हिसाब से मेरे घर के काम हो गए। अब मैं आराम से बैठूंगी कुछ देर, तो फिर करूँगी आराम से वीडियो की एडिटिंग,
एडिटिंग में भी समय जो है वो अच्छा खासा लगता है। 2 घंटा 3 घंटा, मतलब वीडियो को पहले काफ़ी ना बड़ा वीडियो शूट हो जाता है, क्योंकि जब वीडियो की शूटिंग चल रही होती है ना तो पता नहीं चल पाता है। तो वीडियो मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का, कई बार तो 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाता है। फिर उसको ना कट कट करके जो मेन चीज़ें होती है ना, वही आप लोगों के साथ में शेयर करनी होती है। तो उसको फिर ट्रिम करके हमें छोटा करना होता है। उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना होता है। और फिर उसके बाद में जब ट्रिम हो जाता है वीडियो, मतलब कि 18 मिनट 20 मिनट का 22 मिनट का वीडियो हो जाता है, फिर उसके बाद में उसमें हमें वॉइस ओवर करनी होती है। वॉइस ओवर के बाद में कहीं पर कुछ ट्रांजेक्शन्स देने हैं, ठीक है, कहीं कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। और ये सब करने के बाद में फिर वीडियो को अपलोड पे डालते हैं। उसके बाद में थंबनेल बनाते हैं, देन उसका एक कैप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, कुछ अगर प्रोडक्ट टैग करने हैं तो वो टैग करने होते हैं। तो माय गॉड, बहुत सारे काम होते हैं। तो अच्छी खासी मेहनत जो है वो वीडियो के पीछे लगती है। और चलिए कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है। ये काम जो है वो मुझे किसी ने सौंपा नहीं है, या किसी ने प्रेशर में लेके मेरे से काम जो है वो नहीं करने को कहा। मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। टाइम का एक अच्छा से यूटिलाइजेशन जो है वो हो जाता है। जो दिन के 2 घंटे 3 घंटे जो कि मुझे मिलते हैं, उसके अंदर चलो कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ जैसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग आगे निकल गए। अब वो किस तरीके से आगे निकले हैं वो मुझे पता है, तो मुझे वो तरीका पसंद नहीं है। मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है, बस मैं वो आप लोगों के साथ में लिमिटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। घर की हर एक चीज़ शेयर करना ये मुझे भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो बस जो चीज़ें मुझे दिखानी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग पसंद भी करते हैं। तो बस कुछ नहीं, एक मेमोरी जो है वो तो क्रिएट हो रही है। आज से 5 साल 10 साल बाद में जब मैं अपने वीडियोज़ देखूँगी, मेरी फैमिली मेरे वीडियोज़ देखेगी, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस यही सोच के वीडियो जो है मैं बनाती हूँ। और फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो के कोई भी पार्ट, कुछ भी चीज़ें अगर अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, छोटा सा एक कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। और एक नई चीज़ जो कि आजकल वीडियो में, सॉरी, यूट्यूब पे नई ऐड हुई है, नया फीचर हाइप का, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। जहाँ पे आप मुझे कमेंट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको साइड में, राइट साइड में 2 डॉट दिखेंगे, उसको आप स्वाइप करोगे तो वहाँ पर हाइप करके लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में वहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको क्लिक करना है अगर आपका मन है तो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा वीडियो जेन्युइन है, आप लोग को कुछ सीखने मिलता है, या कुछ आप उसको देख के मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है, एक एनर्जी अगर आपके अंदर आती है मेरे वीडियोज़ देख के, तो कुछ भी पॉजिटिव लगता है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।